नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जशपुर जिले के दोकड़ा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने वनवासी कल्याण आश्रम के चिकित्सालय भवन का विधिवत भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के दोकड़ा गांव में वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा निर्मित किए जाने वाले चिकित्सालय भवन का भूमि पूजन किया। लगभग 95 लाख रुपए की लागत से बनने वाला ये चिकित्सालय आदिवासी समाज को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि साल 1986 में दोकड़ा में वनवासी कल्याण आश्रम का प्रकल्प प्रारंभ हुआ था और उस समय ठाकुर पुरुषोत्तम सिंह के पिता ने चिकित्सालय के लिए अपना भवन दान किया था। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ठाकुर पुरुषोत्तम सिंह और बलराम भगत के योगदान को याद करते हुए उन्हें अपने पुराने साथी बताया। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से आदिवासी समाज निरंतर विकास कर रहा है। ये चिकित्सालय उसी सेवा भाव और समर्पण का प्रतीक है। कार्यक्रम में वनवासी कल्याण आश्रम के केंद्रीय संगठन मंत्री योगेश बापट, पत्थलगांव विधायक गोमती राय, जिला अध्यक्ष बलराम भगत, पुरुषोत्तम सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। इसे क्षमा चाहूंगा और आज के इस अवसर में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी सज्जनवृंद, यहाँ की सरपंच महोदया, मातृशक्ति माताएं, बहनें, युवा साथियों, हमारे जिले के कलेक्टर, अधिकारीगण और मीडिया के मित्रों, मैं आप सभी का अपने तरफ से सबसे पहले अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज हम लोग यहाँ पर वनवासी कल्याण आश्रम चिकित्सालय भवन का भूमि पूजन किए हैं। और आप सबको मालूम है, हमारे आदरणीय बापट जी भी बताए, हमारे संचालक वेद प्रकाश भगत वो भी बताए कि 1986 में यहाँ पर वनवासी कल्याण आश्रम का एक प्रकल्प चिकित्सालय के रूप में यहाँ पर प्रारंभ किया गया। और बड़ा सौभाग्य का विषय कि ठाकुर महादेव सिंह और उनके परिवार के द्वारा उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी, जिनके पुत्र आज पुरुषोत्तम सिंह ठाकुर हैं, जिनका हम लोग सम्मान किए हैं, उनका एक यहाँ पर भवन था। उस भवन को वनवासी कल्याण आश्रम को दिए और चिकित्सालय प्रारंभ हुआ। और उस समय हमारे चिकित्सक ललित यादव और डॉक्टर मृगेंद्र सिंह वो आए और यहाँ पर चिकित्सालय प्रारंभ किए और उसका काफी लाभ इस क्षेत्र के लोगों को मिला। और धीरे धीरे हम लोग भी वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े। हम लोग कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता के रूप में ही अपना कार्यक्रम सेवा का शुरू किए। आप सबको मालूम है कि उस समय अमरानंद स्वामी जी होते थे, गेरुआ वस्त्र पहने रहते थे और रोज दौरा करते रहते थे। हम लोग बोलते थे कि स्वामी जी आप फोन से भी तो ये बात को बोल सकते थे, आपको आने की क्या आवश्यकता है। तो मानते नहीं थे, बोले आने से फायदा होता है और आते रहते थे। और हम उस समय वनवासी कल्याण आश्रम का क्षेत्र प्रमुख होते थे और हमारे पुरुषोत्तम सिंह ठाकुर, बलराम भगत, ये सब हम लोग मिल के इधर काम करते थे। बोरा बोरा में वनवासी कल्याण आश्रम से अमरानंद स्वामी बीज लाते थे, सब्जी का बीज पाकेट में लाते थे और इधर हम लोग घर घर बांटते थे और सब्जी उगाते थे। और विभिन्न जगह हम लोग काम करते थे। कहीं पर हनुमान मंदिर का निर्माण, कहीं पर कीर्तन भजन शुरू करवाते थे। तो इस तरह से वनवासी कल्याण आश्रम का काम हम लोग इस क्षेत्र में खड़ा किए। और आज सौभाग्य है हमारे विशेषकर जनजातीय समाज का कि पूरे देश में आज 12 करोड़ से ज्यादा संख्या होगी और सभी जगह, कहीं ऐसा नहीं है कि
वनवासी कल्याण आश्रम की पहुंच नहीं है। कोई न कोई प्रकल्प के माध्यम से हर क्षेत्र में वनवासी कल्याण आश्रम की पहुंच है और जनजातियों के विकास में, उनकी धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए वनवासी कल्याण आश्रम काम कर रहा है। और 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। बाला साहब देशपांडे 6 बच्चों से इसकी स्थापना किए थे और आज हजारों प्रकल्प पूरे देश में वनवासी कल्याण आश्रम के हैं, जिनके माध्यम से हमारे जनजाति समाज आगे बढ़ रहा है, जनजाति समाज का विकास कर रहा है। तो बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज यहाँ पर ये बड़ा भवन बन जाएगा, तो निश्चित रूप से हमारे लोगों को और बड़े मात्रा में यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभ होगा। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। दोकड़ा गांव में हुए इस भूमि पूजन के साथ आदिवासी अंचल में स्वास्थ्य सुविधाओं को नई मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे क्षेत्र के ग्रामीणों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।